हेलो दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए तो हम अपना लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि अभी हम परसेंटेज आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। अभी तक हमने 2 लेक्चर ले चुके हैं परसेंटेज का। इसमें हमने बेसिक डिस्कस किया है। बेसिक में हमने जैसे बताया परसेंटेज टू नंबर, फिर उसके बाद नंबर टू परसेंटेज, फिर उसके बाद हमने बताया मल्टीप्लिकेशन, फिर उसके बाद हमने एक चीज़ और बताया था आपको, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये हमने आपको बेसिकली ये 4 टॉपिक आपको मैंने बता दिया, परसेंटेज टू नंबर, एडिशन सब्ट्रैक्शन और कंजुगेटिव। इसमें मैंने आपको बताया था बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे मैंने आपको बहुत प्रैक्टिस भी कराया था। फिर उसके बाद मैंने आपको कुछ क्वेश्चन भी कराए थे। इसमें तभी अभी तक मैं आपको 2 क्वेश्चन करा चुके हूँ। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ये था मेरा, जो कि मैंने आपको करा चुका हूँ। आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर ड्रॉप करें। और सेकंड क्वेश्चन मेरा ये था, जो कि मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ। हाँ, मैंने जैसे कल बताया था आपको कि इसमें यूनिट शुड बी सेम। तो आप इसको ऐसे भी सिंपल कैलकुलेशन कर सकते थे चाहते तो। इसको जैसे मैंने अभी क्या किया था कि सबको मैंने मिनट में कन्वर्ट कर लिया था। आप चाहते तो इसको सबको आवर में कन्वर्ट करके भी कर सकते थे। जैसे 1 आवर एंड क्या था 45 मिनट। ठीक, ये था। तो मैंने बताया था कि ये तब ऐड होंगे, ये अभी ऐड नहीं होंगे। जब इनकी यूनिट सेम होगी तभी ये ऐड होंगे। ठीक, मैंने जैसा कि बताया था। तो मैंने बताया था कि आप पहले स्मॉलेस्ट यूनिट में कन्वर्ट कर लीजिए। बट जनरली स्मॉलेस्ट यूनिट को करने से कैलकुलेशन ईजी हो जाता है। बट यहाँ पे आप चाहते तो इसको सिंपल, इसमें कैलकुलेशन और भी छोटा हो जाता। आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि किन में आपका कैलकुलेशन जल्दी हो जाएगा। तो कभी कभी क्या होता है, ऐसे आंकड़े होते हैं जिसमें मैक्सिमम 0 आ जाते हैं, उससे कैंसिल आउट हो जाते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट में कन्वर्ट करने से। अब जैसे इसमें है तो पहले मिनट को क्या करेंगे, आप आवर में कन्वर्ट करेंगे। तो आपको पता है मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 45 को हम लोग क्या करेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, आपका आवर्स हो जाएगा। ठीक, मतलब इतने घंटे हो जाएंगे। अब देखिए ये भी आवर्स में हो गया और ये आवर्स में है ही। ठीक, यहाँ देखिए कैलकुलेशन कितना ईजी है। तो यहाँ पे क्या हो गया 3/4 और यहाँ पे कितना हो गया 1। आपको मैं आपकी जब नंबर सिस्टम बताऊंगा तो ये भी मैं बताऊंगा ये कैसे होता है। इसको कैसे लिखना, आपको सही के फॉर्म में लिखना है। क्या लिखना है, 1 सही 3/4 ये है। इसको आप ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको 4 को 1 में मल्टीप्लाई करिए और जो भी आए उसको, जो भी यहाँ पे फर्स्ट डिजिट हो, जो भी यहाँ पे डिजिट होती है उसमें नीचे को मल्टीप्लाई करते हैं और जो न्यूमिनेटर में है या अंश में है उसको इसमें ऐड कर देते हैं। जैसे 4 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, और 4 + 3 तो कितना हो जाएगा 7/4। ये क्या हो गया आपका 7/4 आवर हो गए। ठीक, ओके। और आपको पता है कि 1 आवर में, आपको ये भी पता है कि 1 आवर में 1 डे में 24 आवर होते हैं। आपको ये भी पता है। आपको यही तो निकालना था, उस 24 आवर में आपको यही निकालना था। यहाँ पे क्या करेंगे 24 100। ठीक, ये 4 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, यदि इसमें किसी इस तरह के टाइप के कैलकुलेशन में किसी को डाउट हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ड्रॉप करें, मैं उसको भी डिस्कस करूंगा। ठीक है, आई होप वो तो आपको पता होगा। यदि इन केस नहीं आता है तो आप जरूर कमेंट ड्रॉप करें। ठीक, अब आप इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। सिंप्लीफाई सॉल्व करके इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका ये वाला आंसर जो ही कल आया था। ठीक, तो अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जैसा कि हमारा टारगेट ही है 50+ क्वेश्चन,
वो भी अच्छे अच्छे जो कि आपके एग्जाम में एसएससी सीजीएल और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। इसके बाहर कुछ भी नहीं होगा, जैसा मैं आपसे डिस्कस किया हूं। ठीक, तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, ये थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिखा इफ एक्स अर्न 25% मोर देन वाई। जो एक्स है वो 25% अर्न करता है, मतलब अपनी कमाई करता है वाई से। व्हाट परसेंटेज लेस डज वाई अर्न देन एक्स, तो इसी का जस्ट उल्टा बताना है। तो वो तो क्या कहेंगे, अरे जब उल्टा बताना तो ये 25 हो जाएगा। अरे नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे आप गलती कर रहे हैं। परसेंटेज में केस में ऐसा नहीं होता है कि राम श्याम से बड़ा है तो श्याम राम से छोटा है। अरे ऐसा लॉजिक नहीं लगता है। समझ गए ना मैं क्या बोल रहा हूँ? यहाँ देखिए कैसे होता है। ठीक, ओके, देखिए अब जैसे जो कहा है वही जैसा मैंने आपको बताया था, परसेंटेज में आपको एक्स मान के चलना, आपको क्वेश्चन एकदम इजी हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे एक्स है आपका, ये आपका वाई है। ठीक, एक्स अर्न 25% मोर देन वाई। ठीक, देखिए मोर देन लेस देन हमेशा याद रखिएगा, आपको क्या करना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन ही यूज करना है। इंक्रीज डिक्रीज इसमें भी क्या करना है, आप क्या कर, कभी मल्टीप्लाई करने की कोशिश ना करें। बहुत लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई यूज कर देते हैं। मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे क्या क्या, मोर लेस इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। ठीक, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, वो लोग बोलते हैं इंक्रीज डिक्रीज। तो इन सब में आपको हमेशा याद रखिएगा क्या यूज करना है, एडिशन। आपको क्या यूज करना है, आपको क्या यूज करना है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। ठीक, एडिशन और सब्सट्रैक्शन आपको यूज करना है। ठीक, हमेशा याद रखिएगा, कभी भी इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये सब आपको हमेशा याद रखना है, मतलब जोड़ करना है या तो घटाव करना है, घटाना है या तो जोड़ना है। ठीक, सब्सट्रैक्शन करना है या तो एडिशन करना है। ओके, अब जैसा यहाँ पे कह रहा है, तो आप यदि, जैसा कि मैंने बताया था आपको 100 मानने के लिए। ठीक, तो आपको 100 जब मानना है तो क्या मानेंगे, कितने 100, एक्स अर्न 25% मोर देन वाई, मतलब वाई से 100, वाई से 25 कितना है, अधिक है, 25%। यदि आप यहाँ पे 100 मानते हैं, इसका 25% अधिक है ना, इसका 25% अधिक है, तो मतलब इसमें ऐड करना है, या तो इसका 125% निकाल लीजिए, या तो इसका 25% निकाल के 100 में ऐड कर दीजिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ठीक, ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका क्योंकि 100 मानेंगे तो सिंपल वही आ जाएगा, कुछ नहीं होगा। 125% इसका निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका मान लीजिए, लेटर सपोज करिए इसका, मैं यहाँ पे आपको ब्रैकेट में बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, यहाँ बता देता हूँ ब्रैकेट में। ठीक, इसका 125% है ना, 100% तो ये खुद हो गया, 25% मोर मतलब 125 हो गया, 125% हो गया। और 125% किसका, 100 का। कितना आ गया, 120 का, ये सेम तो आ गया। तो मतलब क्या हो गया, 120 का, मतलब वाई अर्न करता है 100, तो एक्स कितना अर्न करता है 25। अब ये आपका परसेंटेज नहीं रहा, परसेंटेज से आपका लफड़ा ही खत्म हो गया। अब पूछ रहा है, अभी आप इधर से इधर गए, ठीक, अब आपको किधर से किधर जाना है, इधर से इधर जाना है। वाई पूछ रहा है ना, व्हाट परसेंटेज लेस डज वाई अर्न देन एक्स, एक्स के कितना परसेंट कम कमाता है। ठीक, कितना परसेंट इसके कंपेरिजन में, इसकी परसेंट, इसकी कंपेरिजन में कितना कम कमा रहा है भाई, 25 ही तो कम कमा रहा है ना।
बस इसकी कंपैरिजन में ना, इससे किससे कंपैरिजन कर रहे हैं आप? वाई से और एक्स से, है ना, एक्स से 25 क्या हो जाना है? कितना आ गया आपका? 20। तो क्या हो गया? 20। कितना इजी क्वेश्चन, एक विद इन फ्रैक्शन सेकंड मानना था आपको। बस क्या आपका यहाँ पे 100 मानना आता तो आपका विद इन सेकंड आपका आंसर आ जाता है 20। आप तो वर्बल भी कर सकते हैं ऐसे, एक्स है वाई है 100 ये था 125, क्योंकि 100 मानेंगे तो परसेंटेज आपका सीधा सिंपली वही आ जाता है, जो बोल रहा है वही हो जाता है सीधा, क्योंकि 100 में कोई लफड़ा ही नहीं होता। अभी आप कहाँ से किधर गए? इधर से इधर जा रहे थे, अब आपको किधर से किधर जाना है? इधर से इधर जाना है। कितना कम हो रहा है? 25। और किधर इससे इसके ना लाइन देखिए, जो जो टेल होती है, टेल टेल जो टेल होता है वही हमेशा डिनोमिनेटर में रखना है। जिसको थोड़ा भी डाउट हो तो हमेशा टेल वाले को ही डिनोमिनेटर में रखना है, क्योंकि आपकी एरो किधर से किधर जा रही है? इधर जा रही है। हमेशा टेल वालों को क्या करिए? नीचे रखिए। तो कितना कम हो रहा है? 25 अपॉन में 125 इंटू 100। ठीक, ये सिंपली आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, कोई डाउट? कोई डाउट हो जरूर अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी एक अच्छा अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन है। देखा, इफ अ नंबर x इज 10% लेस देन एन एन अदर नंबर y, सेम उसी तरह मानना है, एंड y इज 10% मोर देन 125। ठीक, ये देखिए, ठीक ठीक ये। तो पहले हम लोग स्टार्टिंग कहां से करेंगे? नीचे से करेंगे, फर्स्ट लाइन से नहीं करेंगे। क्यों? फर्स्ट लाइन से करेंगे टाइम अधिक लगेगा आपको, क्योंकि आपको यहां से डायरेक्ट y की वैल्यू मिल रही है। ठीक, विल गेट। ओके, हम लोग यहां से पहले y की वैल्यू प्राप्त करेंगे, क्योंकि आपको पता है एडिशन सब्ट्रैक्शन परसेंटेज में अलाउ होता है, कितना आज भी कर सकते हैं, क्योंकि 10% मोर का मतलब 10% मोर का मतलब क्या समझा आपने? y इज, क्या बोला? y इज 10% मोर देन 125। या तो 125 का 10% निकाल के 125 में ऐड कर, आपको दो ऑप्शन होते हैं, या तो क्या लिखिए, y क्या लिखिए, यू हैव टू ऑप्शन। क्या क्या होता है? या तो 125 प्लस, इसका मोर देन बोला ना, इसी का बोला है। देखिए, हमेशा परसेंटेज जो होता है उसका अकेले में कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं होता है, वो अपना अस्तित्व ही नहीं रखता है अकेले में, वो किसी का होता है, किसी का, हमेशा याद रखिए। तो पहले खोजा करिए, सर्च किया करिए किसका परसेंटेज, किसका हो। परसेंटेज अकेले तो कोई मतलब 10% लीजिए कुछ नहीं समझ में आएगा। आपसे कोई बोले 10%, अरे क्या समझ 10% क्या, 10% बढ़ गया घट गया, किसका, चीनी का, शुगर का, क्या, कुछ नहीं समझ में आएगा। इसका कोई मतलब नहीं होता। समझ गए ना मैं क्या बोल रहा हूँ? तो 10% किसी का पहले खोज सर्च किया जाता है, ठीक है ना, तो आप सर्च किया करिए, सिंपल बोल रहा है। ठीक है, तो किसका? 25। ठीक, इसका बोला है ना, इसका कितना बोला है? 10% मोर, तो हमने ऐड कर रहा हूं। ठीक, 10%। ठीक, या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, 125 इंटू 10% मोर, एडिशन आपको पता है कितना, 110%, है ना। 100% खुद हो गया, मोर बोला ना, 10% विदाउट जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 110% इसका। या तो आप इसको कर लीजिए, तो आप या तो इसको कर लीजिए, आपके पास दो ऑप्शन है। बट अब आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कौन सा कैलकुलेशन इजी है आपके लिए। ये कैलकुलेशन इजी होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए, इसी तरह एग्जाम में आपको, जब मैं इतने जितना मैं बोला हूँ आपसे 50+ क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस कर लेंगे, 50+ क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो क्या हो जाएंगे? आप एकदम एक्सपर्ट हो जाएंगे। कैसे, किस पे, इस पे जाना है कि इस पे जाना है आपको, कि इस पे जाना है, समझ गए ना। तो जैसे क्या हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, यहाँ पे 10 सीधा आ गया। देखिए 125 प्लस कितना आ गया? 127.5, एक रहेगा ये नंबर, है कि नहीं? ये आ गया। अब क्या बोला है? फिर देखिए, सिंपल कैलकुलेशन है आपका,
अब बोला x इज, अब जो x है, अभी आपके पास ये क्या आ गया, y की वैल्यू आ गई। ठीक, अब क्या बोला है, इफ अ नंबर x इज 10% लेस देन अनदर नंबर y से 10% क्या है, कम है। 10% कम का मतलब क्या लिख सकते हैं इसको, 90%। या तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए इजिली, या क्या करिए, इसका 10% निकाल के इसमें सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। क्या तो कर सकते हैं, 137.5, ठीक, माइनस 137.5, ओके, इंटू 10%। या तो ये निकाल क्या करिए, फिर आपको लगेगा अरे सर ये तो इजी है, हाँ यही इजी है, इसमें कैलकुलेशन आप फंसेंगे, है ना, ये आपको इजी पड़ेगा। तो ये क्या, ये 10 तो 10 कैंसिल, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 13, 137, ठीक, ओके, कोई डाउट। अब इसको सब्ट्रैक्शन करना सबको इजी आता होगा, नहीं आता तो फिर हम बता दे रहे हैं, यहाँ पे 0 मान लीजिए, यहाँ पे क्या लिखेंगे 13। हमेशा याद रखिए डेसिमल के बाद इक्वल होना चाहिए, नहीं है तो 0 लगा के बढ़ा दीजिए अपना, ठीक, यहाँ पे ऐसे। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक, क्या करेंगे 5 आ जाएगा। यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे कितना आया 14, 14 में से 14 में 7 गए 7, कितना जगह, फिर यहाँ पे कितना आया है, यहाँ पे कितना बचा 6, 6 में से 3 गए 3, फिर क्या आया, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 1। आपका आंसर क्या आ गया, इज करेक्ट। देखिए कितना इजी है, आपको मैं देखिए यहाँ पे पूरा ओपन कर करके दिखा रहा हूँ कैसे कैसे कर सकते हैं। किसी को कोई भी डाउट हो तो जरूर कमेंट करें। यदि आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और भाई इच्छा करो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है, ओके। यहाँ मजा आया कि नहीं आया, ये कितनी तरीके से आप कर सकते हैं, आपको खुद सोचना है कि कैलकुलेशन किसकी तरफ जा रहा है। लेकिन आप बताइए कोई भी इसमें क्या ट्रिक बताएगा आपको, क्या ट्रिक है इसमें, तो ट्रिक ही नहीं, 30 सेकंड का तो क्वेश्चन ही है, खट 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 10% वो वहां पे, यहाँ पे आपको ऐड किया, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया, और क्या, उसी आकर देखिए। इसीलिए मैंने आपसे बोला था स्टार्टिंग में, बोला कैलकुलेशन एकदम ईजी देते हैं एग्जाम में, सिर्फ एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ऐसे ही कैलकुलेशन दिया जाता है ताकि आपको ईजी हो जाए। अब बहुत लोग क्या होंगे, इसको लिख देंगे, तो यार ठीक है, ये लिखना आना चाहिए, कभी कभी ये कैलकुलेशन भी ईजी हो जाता है इसके कंपेरिजन में, ठीक, ये सब आपको ध्यान देने वाली चीज, ओके। चलिए हम लोग अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक। अब लिखा है, देखिए थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जा रहा है। अब लिखा 40% ऑफ 60% ऑफ 3/5 3/5 ऑफ आ नंबर। मतलब अब देखिए, पहले आप यहाँ पे एक नंबर मान लीजिए, फिर इसकी इधर की तरफ बढ़ते चले जाइए, इस साइड आप बढ़ते चले जाइए, फिर यहाँ से आपको नंबर मिल जाएगा, है कि नहीं, नंबर पहले मिलेगा तभी तो आप निकाल पाएंगे ना ये, क्योंकि वो दैट नंबर है ना, पहले आपको नंबर निकालना पड़ेगा। नंबर निकालना सबसे ईजी है, तो क्या करेंगे, पहले आप कोई भी x मान लीजिए यहाँ पे, ठीक, ओके। तो अब इसको क्या लिखेंगे, सीधा लिखते चले जाइए 40%, फिर इसी का बोला है 60%, फिर देखिए जो हमने आपको जैसे फर्स्ट लेक्चर में बताया था टंकी वाला कॉन्सेप्ट, कोई 50% बोलता है, कोई हाफ बोलता है, इसको चाहे परसेंटेज में भी आप कन्वर्ट करना चाहते थे कन्वर्ट कर सकते थे, पर तुमने क्या किया, इसको हाफ में लिख दिया, है ना। ये दोनों एक ही के क्या है, इक्विवेलेंट है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, समतुल्य, ठीक। ये दोनों एक दूसरे क्या है, समतुल्य हैं। जैसे ये नीचे क्या होता है, टोटल को रिप्रेजेंट करता है, उसे ये फिर नीचे डिनोमिनेटर में क्या रिप्रेजेंट करता है, टोटल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक। यदि आपको इसमें थोड़ा सा डाउट हो रहा है तो आप मेरा पहला लेक्चर और दूसरा लेक्चर देख के आएंगे, तो ये आपको क्वेश्चन में स्पीड अप बना देगा, आपका थोड़ा देर आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी, ओके। क्योंकि मैं एकदम बेसिक से पूरा आपको टॉप तक ले जाना है, मेरा एम क्या है, मेरा एम क्या है, आपको पूरा टॉप तक ले जाना है, ठीक। तो यहाँ क्या लिखेंगे 3/5, ठीक, एक्स का हो गया, यही क्या दिया हुआ है, ठीक।
कुछ नहीं करना, कैलकुलेशन इजी लग रहा है। 0 0 कैंसिल, फिर उसके बाद आपका यहाँ पे ये भी 1 0 से 1 0 कैंसिल, ठीक। अब फिर उसके बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा 5, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे कितना हो गया 5, यहाँ पे कितना हो गया 3, यहाँ पे कितना हो गया 5, ठीक। अब यहाँ तक हो गया। यहाँ पे एक्स वैल्यू कितनी है 504 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू 3 इंटू 3। मैंने क्या बोला था आपको, कैलकुलेशन हमेशा लास्ट में करने का ना, कैलकुलेशन हमेशा लास्ट में करने का, स्टार्टिंग में कभी नहीं करने का तो अटकने का। ओके, फिर अब क्या क्या अब देखिए, ये आपके नंबर हो गया, इसी नंबर का 25%। अब सबको पता हो गया 25% को भी बहुत लोग क्या बोलते हैं 1/4 भाग। अरे कोई डाउट है तो इसको निकाल लीजिए ना, फ्रैक्शन में कौन सा इशू है, कौन सी आग लगी है, निकाल सकते हैं ना। परसेंटेज का मतलब परसेंटेज को नंबर में कन्वर्ट करने बताया था ना मैंने, तो कुछ नहीं करना, सीधा परसेंटेज का नंबर में कन्वर्ट करने का, तो सीधा ये कर देने का 25 में। अब ये परसेंटेज है, ये नंबर में आ गया, यहाँ पे आपका नंबर हो गया, ये आपका क्या है यहाँ पे परसेंटेज हो गया। ओके, यहाँ पे क्या हो गया 1/4, वही तो बताया था, इक्विवेलेंट ही है, सब चल रहा है। इसको यहाँ क्या लिख सकते हैं 1/4, फिर क्या लिखेंगे इंटू 2/5। देखिए 1 5 मिल गया ना। अभी वहां पे कर ये होते मल्टीप्लाई तो कहाँ काटते, कट गया ना, ये कहाँ की कट गया ना, ऐसे काटने का, घबराने का नहीं, आराम से इजली काटने का। फिर 2 है, 2 से यहाँ पे काट दीजिए तो कितना हो जाएगा 25 और 25 और यहाँ पे 2, ठीक। फिर 2 से काटने का कितना हो गया 25, यहाँ पे कितनी बार जाएगा 12 टाइम, ठीक है। फिर यहाँ पे कितनी बार जाएगा 126, ठीक है ना। कोई दिक्कत चाहिए क्या अभी तक, कैलकुलेशन कितना ईजी है कि नहीं। ओके, अब यहाँ तो क्या करेंगे 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 का यहाँ पे डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, ठीक है। अब फिर एक 3 बचा फिर काटने का, यहाँ पे कितना करेंगे, यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 1, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे, है ना? आपको ये सब टेबल लर्न होना चाहिए, आप लोग को याद रखिएगा। आप लोग टेबल में बहुत लापरवाही कर देते थे, हम इतने बड़े हो गए हैं, ये हो गए हैं। अरे एटलीस्ट 20 तक का आपको टेबल लर्न होना चाहिए, और स्क्वायर स्क्वायर आपको जो कम से कम जो है 20 तक तो लर्न होना ही चाहिए। 20 तक का स्क्वायर आपको लर्न होना चाहिए, और 10 तक का क्यूब लर्न होना चाहिए, एटलीस्ट 10 तक का क्यूब। ये आपके क्या होगा क्वेश्चन में स्पीड अप करेगा, हमेशा याद रखिएगा, स्पीड आपकी अप कर देगा। ओके, ये सब आप याद रखिएगा। अब क्या करना, सिंपली 25 बचा आपके पास, 14 बचा, इसको मल्टीप्लाई करना, सब तेज ही है। तो आप सीधा देख सकते हैं 25 को आपने सीधा 10 टाइम करेंगे तो कितना हो जाएगा, ऐसे ही मल्टीप्लाई किया जाता है सीधा। आपको कैलकुलेशन बता रहा हूँ, कैलकुलेशन कर दीजिए 25 का, ये इसको क्या लिख सकते हैं 10 + 4, है ना। 10 + 4, यहाँ पे 10 से मतलब 250 अब 4, अब कितना हो जाएगा 100, तो कितना आ गया 350, हो गया आपका आंसर। कैलकुलेशन में मल्टीप्लाई कौन करने जाता है, ऐसे दिया जाता है आंकड़ा ताकि आपको कैलकुलेशन इजी हो। देखिए यहाँ पे 350 कितना इजी था, कैलकुलेशन तो बच गए। हम मल्टीप्लाई करते ये करते आप कितना टाइम टेकन था, ये देखिए सीधा ब्रेक कर दीजिए, यहाँ पे ब्रेक कर दीजिए 10। अच्छा 10 का मल्टीप्लाई क्या सीधा ये आएगा, फिर 4 का मल्टीप्लाई क्या हो गया, काम दोनों को ऐड कर दीजिए, है कि नहीं, कितना ईजी था। ठीक है, तो अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक। ओके, तो अब जैसा कि सिंपल क्वेश्चन है ये, जब इतना बड़ा आपने क्वेश्चन कर लिया, ये तो आपके लिए अब हलवा हो गया होगा, है ना। सीधा बोला है, वही है, सिंपल था। क्या बोला है 35, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, का मतलब मल्टीप्लाई करते चले जाइए, कुछ नहीं करने का। बस हो गया, ये आपका आंसर आ गया, और कुछ है थोड़ा ना। क्वेश्चन तो कभी देखे घबराने का ही नहीं। देखिए कैलकुलेशन कितना इजी दिया जाता है, देख रहे हैं ना। क्वेश्चन 42 है कि नहीं, कैलकुलेशन कितना इजी दिया जाता है। 5 से इधर इसको कैंसिल आउट करिए ना, क्या करने का 20 आ जाएगा, ठीक। फिर अब यहाँ 20 है तो इसको भी कटाइए ना, क्या 5 तो कट तो रहा है, 4 हो गया, फिर यहाँ पे कितना आ गया 7 आ गया, ठीक। अब ये भी अभी कटेगा तो इसको काटिए ना, 3 हो गया, फिर इसको काटिए, यहाँ पे 2 बचा था, फिर 2 को काटिए, 3 आ गया, कितना हो गया 3 के 9, 9 × 7
कितना आ गया 63। आपका राइट आंसर कौन सा है? किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करिएगा। कितना देखिए कैलकुलेटर लीजिए, कितना टाइम लगना था, कुछ नहीं लगना था। इसमें क्या ट्रिक कोई कॉन्सेप्ट सीखिए, बस कॉन्सेप्ट को जोड़ दीजिए, सारे क्वेश्चन ऑटोमेटिक होंगे। और ट्रिक तो ऑटोमेटिक इतना आप क्वेश्चन जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट सीख लेंगे ना, तो उसके बाद फिर आप अपना भी कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ही, या तो प्रैक्टिस सेट लगाए कुछ तो करेंगे ना, उससे आपका और क्या होगा, स्पीड अप हो जाएगा। समझ गए ना? ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। ठीक, दिया 50% ऑफ आ 45% ऑफ आ नंबर की जितना। ठीक, फिर वही उल्टा चलने का, नंबर से चलने का। नंबर हमने एक्स मान लिया, फिर क्या करने का 15, फास्ट करने का कैलकुलेशन, अब टाइम नहीं लगाने का, तो हो गया ना, यही दिया है क्या? ठीक, ये तो दिया है ना। अब आपको यहाँ क्या हो गई, एक्स की वैल्यू निकल गई। अब यहाँ थोड़ा बहुत कटा दीजिए ना, क्या है वो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 20 हो गया। ये सीधा याद होना चाहिए आपको ना, अब तो इतना कैलकुलेशन करते करते यहाँ पे कितना 9 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 20, कितना तो आना चाहिए, है ना। अब सिंपल एक्स की वैल्यू कितनी आ गई देखिए, तो आपकी एक्स वैल्यू कितनी आ जाएगी 105.3 इंटू 20 इंटू 20 अपॉन में 3 इंटू 9, ये आपका क्या हो गया, नंबर हो गया। ठीक, अब बस इसी नंबर का क्या बोला 24%, इसी नंबर का ही क्या बोला उसने, इसी नंबर का ही तो बोला उसने 24%, बस हो गया। देखिए 0 0 नहीं खत्म किया था ना, अब यहाँ खत्म हो जाएगा। इसीलिए बोलता हूँ कैलकुलेशन हमेशा लास्ट तक चलने का, कभी पूरा कंप्लीट मल्टीप्लाई करने का ही नहीं। ठीक, यहाँ आप देखिए है कि नहीं। अब यहाँ से भी कट जाएगा, क्या कट जाएगा, तभी 3 से कटाइए, कितना जाएगा 3 3 के 9, और फिर 3 5 15 और 0.1। ठीक है, आ गया ना। अब फिर क्या करना, कटेगा, अब नहीं कटने का, अब फिर कटेगा, कट जाएगा, अभी भी कटेगा, कटने का तो कटाइए ना, क्या सोच रहे हैं। तो फिर यहाँ पे 3 इकोनॉम थी, 3 इकोनॉम, ठीक, और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, अब फिर कितने बार जाएगा यहाँ पे आपका 1 टाइम, है ना। अब कितना बचा 21.7, कितना आ गया आपका, क्या बचा है 11.7 इंटू 8, यही तो बचा है ना, या और कुछ बचा है, बचा है अभी आपका ये बचा हुआ है ना, 2 बचा हुआ है, तो कितना 4, है ना, 8 चौक 32, 32, कितना 1.17 में आपको मल्टीप्लाई करने का, कितना इसको मल्टीप्लाई करने का कितना 14, 2 3 और यहाँ कितना 2, ठीक, 3 21, 3 2 5, 3, ठीक, 4 4 7 3, दिख रहा होगा, डेसिमल हो गया, आपका आंसर आ गया, दिख रहा है ना, क्लियर। देखिए कैलकुलेशन कितना इजी देते हैं, आपको लास्ट तक कैलकुलेशन जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बेसिक में ही, ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन दे दिया है ना। लिखा 1/3 ऑफ अ नंबर, अभी जब आपने वो तो कर लिया, इसीलिए देखिए मैंने पहले टफ कराया ताकि आपको इजी थोड़ा सा अब मजा आए थोड़ा सा, जब वो आपको वहां पे कितने मल्टीप्लाई 1/3 ऑफ अ नंबर, बस कुछ नहीं, 1/3 बोल रहा है तो लो 1/3 कर दिया मैंने, हो गया, यही तो है 96। ठीक, कुछ नहीं करने का, 96 इंटू 3, ओके। फिर उसके बाद इसी नंबर का क्या बोला, कभी कभी हमने जैसा बोला था 100, पर इस कंडीशन इस तरह क्वेश्चन में आपको एक मानना कितना इजी पड़ रहा है। अभी जब बड़े हैवी भी क्वेश्चन आएंगे जो थोड़ा सा काफी मतलब कि सेंटेंस में आपके क्वेश्चन आएंगे, मतलब 3 लाइन 4 लाइन भी उस पर भी चलेंगे, 4 लाइन क्वेश्चन सेंटेंस पे जब क्वेश्चन आएंगे, तब देखिए वहां पे 100 मानने से कितना क्वेश्चन इजी होता है। ठीक, तो अब ये थोड़ा सा देख रहा, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये कितना आएगा 25, ये कितना हो जाएगा 24, बस इतना ही होगा। फिर आप इसको आप अब इतना आप तो सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन कभी एग्जाम में नहीं आते हैं कि आपका टाइम लगे, क्योंकि अब इसको आपको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, आपका कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक, ये आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा,
और कि आपको मैं कैलकुलेशन होमवर्क दे रहा हूँ, ताकि ये चेक हो जाएगा कि आपको कैलकुलेशन आता भी है कि नहीं। यदि नहीं आता तो हम आपको कैलकुलेशन भी बताएंगे। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है ना, जब हम छोटे होते हैं, जब पढ़ने का समय होता है, हम लोग अपना पढ़ाई पढ़ाई करते नहीं। अब सोचते हैं हम अब पढ़ लेंगे, आगे पढ़ लेंगे। जब हम थोड़ा बड़े हो जाते हैं तो हेजिटेट होने लगता है, अरे हम ये पूछेंगे कि हमको ये भी नहीं आता, हमको ये भी नहीं आता। तो बहुत सारी हेजिटेशन आपके अंदर आ जाती हैं। तो हम आपके साथ हैं, आप कभी डरिए नहीं, कोई हेजिटेट नहीं। आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, मैं आपको उसको लेक्चर में लेके आ जाऊंगा, फिर मैं उसको डिस्कशन कर लूंगा आपके साथ। ओके, ठीक है। तो आप अभी अपने कैलकुलेशन होमवर्क करके कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। ओके, ठीक है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, अब देखिए फिर वही सिंपल सा क्वेश्चन है। अब ये तो पूछ रहा है, इसको क्या करना है, कुछ नहीं, सीधा मल्टीप्लाई करते चले जाइए। ठीक, 20 से 20 कैंसिल आउट कर दिया करिए पहले तो। 9 3 27, देखिए ऐसे ही कैलकुलेशन होते हैं, ऐसे दिए जाते हैं एग्जाम में। वो तो एक आध क्वेश्चन मैंने ऐसे डाल दिए ताकि आपको कैलकुलेशन चेक हो जाएगा आपका। ठीक है, और यहाँ पे 20, यहाँ पे 9। ओके, ठीक। और फिर आपका और कुछ कैंसिल आउट होने वाला है, तो अभी आपको पता चल जाएगा। तो 5 6 का 30, ठीक, यहाँ पे 0 कैंसिल आउट कर दीजिए ना। अभी तो दिख रहा है ना, 5 6 का 30, जीरो यहाँ पे 0 हो जाएगा, और पंत आई 15, तो कितना हो गया 180। 180 डिवाइड बाई 20 तो कितना आ गया 9। इसको सब खत्म कर कितना आ गया 9। तो कितना आ गया 9 9 81, 81 मल्टीप्लाई बाई 3 3, और 8 3 24, तो कितना आ गया। तो ये कैलकुलेशन ऐसे भी आपको सोचना है कहाँ पे जीरो मिल जाएगा, कैसे मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे जैसे क्या हुआ, मैंने क्या किया, ये जीरो लेने थे, इसको जीरो बना लेने थे, आपका ये वाला 20 नीचे कितना इजिली से कट गया, कैंसिल आउट हो गया, है कि नहीं। इस प्रकार से आप हम लोग, आपको कैलकुलेशन करते हुए थोड़ा ध्यान देना है, कैसे किस स्मार्ट तरीके से कैलकुलेशन करें। ओके, कैलकुलेशन यदि आ गया तो आपको करना ही पड़ेगा, उसमें कोई ट्रिक काम नहीं करने वाली है। जब इसमें कौन क्या शॉर्ट ट्रिक बता देगा आपको। ठीक, 5/6, 5/6 मतलब 6 का 5वां भाग, 6 भाग टोटल हो गए। इसका मतलब क्या हो गया, कोई भी है, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग, 6 भाग, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग। ठीक, ये पांचों भाग। ठीक, ओके, 6 भाग में यही 5 भाग की बात कर रहा है। ठीक, इसी को बोलते हैं 5/6 भाग। टोटल कितने हो गए, टोटल कितने हो गए आपके, यहाँ से यहाँ तक कितने हो गए। ठीक, और यहाँ से यहाँ तक कितने हो गए। ठीक, भाग में 5 भाग, क्या लिखेंगे 5/6 ऑफ अ नंबर, एक नंबर का मल्टीप्लाई कर दो, आप मल्टीप्लाई इक्वल टू 72। ओके, तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 720 इंटू 6 अपॉन। ओके, अब तो ये आपको पता ही है। फिर इसके बाद क्या बोला है, इसी नंबर का क्या, दैट नंबर का, लो 1 0 से 1 0 तो खत्म ही हो गया। ठीक, और यहाँ से 5 से 9 भी चले गए। ठीक, और क्या जाएंगे, ये भी तो जाएंगे भाई साहब। यहाँ पे कितना 3 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 5। ठीक, अब भी आपको क्या हो गया, 27 हो जाएंगे, है ना, 27। और इसको डिवाइड कर दिए, क्या इसको करना है आपको, ये सिंपल कर, 5 से डिविजिबल तो कितना इजी होता है। तो कितना जाएगा, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, और फिर उसके बाद 5 4 जा 20, और फिर कितना आ गया, अब वो 20.4, यही तो आएगा ना। ठीक, ओके, अब क्या करना है आपको, इसको मल्टीप्लाई कर देना है।
ओके, मल्टीप्लाई कर देना तो 7 चौक 28, 7 चौक 28 2 30 और 7 एक नम 7 7 3 10। ये तो सीधा पता है 8 8 2 दिखा आंसर दिख ही रहा होगा 8 8 8 3 क्योंकि डेसिमल वन को लेते हैं आपका देखिएगा क्या हो गया ये आपका ओके। कोई डाउट? तो अब देखिए ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देखिएगा। जैसे बोला 65% ऑफ अ नंबर इज मोर देन इट्स। अब इसमें यहाँ पे बहुत लोग क्या करेंगे, देखिए आप लिखा हिंदी में पढ़ लीजिए इट्स 36, पहले इंग्लिश में पढ़ लीजिए अच्छे से। इट्स 36% बाई 58, मतलब कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है। इसको ये भी बोल सकते हैं मोर देन, नहीं समझ पाए तो ऐसे भी कर सकते हैं। डिफरेंस क्या है 58 है। ओके, लिखा एक संख्या का 65% उसके 36% से, वही नंबर का ही बोला, नंबर का ही 65 भी लेना है और नंबर का ही 36 लेना है, क्योंकि आपको एग्जाम में बहुत सारे प्रेशर होते हैं, इसलिए आपको बता दिया कि आपकी परसेंटेज अकेले कोई एग्जिस्टेंस नहीं रखता है, परसेंटेज किसी का होता है। ठीक, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो बस सिंपल, आपको जैसे आपको बहुत लोग को ये कंफ्यूजन हो जाए किधर लिखना है, लेफ्ट राइट, क्या कंफ्यूजन बहुत सारे होने लगते हैं, ये सब मैं टेक्निक बता दूंगा आपको, कोई इशू नहीं है। अब देखिए जैसे लिखना है, अभी मैंने आपको पहले बताता हूँ कैसे चलना, फिर आपको फास्ट विधि बताऊंगा। देखिए इसमें क्या करना है, आपको 65% ऑफ नंबर, 65% ऑफ अ नंबर। ओके, कोई डाउट? लिख दिया। अब यहाँ पे इज का मतलब क्या हो गया, इक्वल। इज का मतलब इक्वल, और जिस साइड है उसी साइड उसको, मोर का मतलब आपको पता है ऐड करना होता है, उसी साइड आप ऐड करके लिख दीजिए, बात खत्म हो गया। क्या करेंगे, 36% ऑफ एक्स, इसी का होता है ना, मतलब 58। ठीक, इज का मतलब इक्वल। अब इक्वल के राइट साइड बोल रहा है ना, मोर देन इट 36/8, इज के उधर उसी को जोड़ के लिख दो, बात खत्म। तो किसी को डाउट हो रहा है तो, नहीं तो आप पढ़े हैं तो आप इक्वेशन बैलेंस करना आपको आता हो, कोई डाउट होगा इक्वेशन बैलेंस कैसे करेंगे तो भी हम आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप करिएगा, वही बता देंगे। ऐसे यहाँ पे कई एग्जाम में दिमाग लगाना काउंट किसके बराबर, बस हमेशा इज का मतलब इक्वल, और उसके राइट साइड में बात कर रहा है तो राइट साइड में हम लोग इसको इक्वल कर देते, लेफ्ट साइड में बोलता है लेफ्ट साइड में करके लिखते, माइनस होता है माइनस कर देते। ठीक, जो बोला वही। ओके, तो अब इसको क्या करना है आपको, इसको क्या करना है, अब इसको आप सिंपली सॉल्व करके फिर आपको जो यहाँ पे एक्स की वैल्यू आएगी उसको आपको निकाल लेना है। ठीक, ये तो आप एक विधि हो गई। यहाँ पे आप क्या करेंगे, फिर आप इधर ले आएंगे इधर। अब इसको जैसे इसको आप कैसे करना होगा तो आप सीधा कर सकते हैं 65/100 एक्स माइनस 36/100 एक्स इक्वल टू 58। यही तो है। ओके, अब सीधा दिख रहा है तो आप 50 में यहाँ कितना हो जाएगा, ठीक 50। ओके, हो गया। तो अब आपको ये देखिए कैलकुलेशन देखिए कितना इजी दिया जाता है, देख रहे हैं कितना हो गया। ऐसा नहीं मैं आपको क्वेश्चन सेलेक्ट करके लाया हूँ कि ऐसे ऐसे, मतलब आपको ऐसे एग्जाम में मैक्सिमम ये आए हुए ही क्वेश्चन है। ठीक, यहाँ पे देखिए आपका सीधा आपका क्या आ गया 200 आ गया। अब इसी का क्या बोल रहा है 23%। ठीक, इसी का क्या बोल रहा है 23%। ओके, इसी का बोला 23, देखिए हाँ हो गया कितना आया 56, ये अब क्या हो गया। और देखिए फास्ट मेथड करना होता तो कैसे करना होता आपको, देखिए कुछ नहीं करना, लिखा है नंबर का ही तो है ना हेर फेर, मतलब बोल रहा है 65% ऑफ नंबर इज मोर देन 36% ऑफ नंबर, तो सीधा इसको कर दीजिए, परसेंटेज सेपरेट कर दीजिए। तो इन दोनों का डिफरेंस ही तो है 65%, कोई नंबर है एक्स का, है ना, एक्स मान लीजिए यहाँ पे, माइनस कितना 36। एग्जाम में ऐसे करिए इसको, सीधा लिखिए शॉर्टकट में कितना, यही दिया 58, हो गया बात खत्म। डिफरेंस ही मान लीजिए, कोई इशू थोड़ा नहीं, सिंपल बड़ा दिख रहा है तो बड़ा वाला का आगे लिख दीजिए।
ओके। तो तो मैं जैसे बोल रहा था कि आपको ये परसेंटेज है, मतलब कि आपको क्या करना है, 65, आपको सीधा डायरेक्ट क्या करना है, अभी इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना। सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा, सीधा देखिए सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा, ये परसेंटेज है, परसेंटेज सेम आपको दिख रहा है ना, इसको आप क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, सेम प्रजाति दिख रहे हैं तो इनको सीधा आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 29, 29% ऑफ एक्स इजकल टू 58। ठीक, तब यहाँ पे क्या 29% ऑफ एक्स, यहाँ 58। ठीक, वही हो गया ना, ठीक है, आपका जो लास्ट में था वही आ गया। अब यहाँ पे एक्स वैल्यू सिंपली आप कैलकुलेट करके आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपका सीधा ये कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा 2, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, अब आपका यहाँ पे आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे 2 आ गया, तो आपकी एक्स वैल्यू कितनी आ गई, 200। ठीक, एक्स वैल्यू कितनी आ गई, 200। ओके, अब 2 का ही कितना बोला, 23%, तो आपका क्या हो जाएगा, ये 0 0 कैंसिल आउट हो गया, और आपका कितना हो गया, 56। ओके, ओके। तब हमको लग रहा है आप लोग बोर हो गए होंगे। चलिए, तो अभी बेसिक के कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, 4 5 क्वेश्चन और मैं बेसिक के अभी थोड़ा कराऊंगा, जिससे लैंग्वेज बेस रहेगा। बाकी क्वेश्चन आपको एकदम इजी लगेगा, आप तो इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली बेसिक की, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको बेसिक का कुछ क्वेश्चन लेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग अपने फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ठीक, और जिसको इस लेक्चर में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा जो चैनल है विक्ट्री 366 पे आप मेरा पिछला 2 लेक्चर देख के आए, तो आपको ये चैप्टर में काफ़ी मज़ा आने वाला है, काफ़ी मज़ा आता। और अगले लेक्चर में हम आपको फार्मूला बेस्ड और बेसिक के 3 या 4 क्वेश्चन और हैं जो कि हम उसको कराएंगे। फिर उसके बाद आपको ये अगला चैप्टर का स्टार्ट करेंगे। ठीक, फार्मूला बेस्ड खत्म होने के बाद। किसी को कोई डाउट हो जरूर कमेंट ड्रॉप करें। ओके, बाय बाय, फिर मिलते हैं।